आपके पास पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, लेकिन फिर भी आप भारत के नागरिक नहीं हैं। अगर आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए जिनकी जानकारी हाल ही में सरकार ने दी है। दरअसल सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया और इसके अनुसार अब आपका पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड आपकी भारतीय नागरिकता को तय नहीं करता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया अचानक। अभी तक तो सरकार जोर दे रही थी कि जल्दी से आधार कार्ड बनवाइए, पैन कार्ड बनवाइए और इन दोनों को लिंक करवाइए वगैरह वगैरह। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त देश की सबसे बड़ी समस्या है घुसपैठिए, जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं और उन्होंने फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड बनवा लिया है और आराम से सरकार की योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। इन्हीं घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, गलत तरह से देश में दाखिल हुए, ये बदलाव सरकार ने किया। लेकिन क्या इससे अब आपकी परेशानियां और बढ़ने वाली है? जब ये डॉक्यूमेंट्स आपकी नागरिकता साबित ही नहीं कर पाएंगे तो क्या आप भी घुसपैठिए घोषित कर दिए जाएंगे? वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तुरंत ही अब बनवा लेने चाहिए? विस्तार से आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मैं देने जा रही हूँ। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल देश में घुसपैठियों की पहचान करने के लिए केंद्र सरकार ने नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स को ही वैध मान लिया है। यह बदलाव कई लोगों को भ्रम में भी डाल सकता है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने अभी तक केवल आधार या फिर पैन कार्ड को ही ये मान रखा है कि ये उनका मुख्य पहचान का दस्तावेज होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा। दरअसल आप जरा सा समझिए, नागरिकता किसी व्यक्ति की उस देश से कानूनी पहचान दिलाती है जहां वह जन्म ले रहा हो या फिर कानूनी प्रक्रिया से नागरिक बनाया जा सकता है। दरअसल सरकार चाहती है कि नागरिकता का दावा केवल पते या पहचान के आधार पर ना हो, बल्कि ठोस पारिवारिक प्रमाणों के आधार पर हो।
अब आपको समझना ये जरूरी है आगे कि आपको करना क्या है, आगे आप कौन से कदम उठाएं। पारिवारिक डॉक्यूमेंट्स की जांच करें। सबसे पहले तो आपको ये करना है अपने दादा दादी या माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र, और अगर भूमि रजिस्ट्री या फिर स्कूल प्रमाण पत्र हो उसे ढूंढकर सुरक्षित तुरंत रख लीजिए। पुराने रिकॉर्ड डिजिटल करवाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन्हें आप डिजिटलाइज करवा लीजिए ताकि जरूरत के समय आप तुरंत उन्हें दिखा सकें। वकील या पंचायत से परामर्श लेना बिल्कुल ना भूलें। अगर दस्तावेज उपलब्ध आपके पास दरअसल नहीं है तो जो भी आपके पास में हो, पंचायत या फिर वकील, वहां पर जाइए। कानूनी सहायता केंद्र से आप संपर्क भी कर सकते हैं। दरअसल नए नियमों के अनुसार आधार और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स अब नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं रह गए हैं। केवल पारिवारिक और पूर्वजों से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही मान्य होंगे। अब ऐसे में नागरिकों को तुरंत अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखने चाहिए। अब देखिए, यहाँ आपके लिए समझना ये जरूरी है कि भारत सरकार पहचान से जुड़े कई सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट जो है वो इशू करती है। लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके नागरिकता का पहचान पत्र नहीं माने जाते हैं। अब वो कैसे हम आपको समझाते हैं, जरा आप समझिए आप कैसे इसको करेंगे। दरअसल अगर आधार कार्ड की बात करें तो UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण होता है, नागरिकता का नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ आपकी पहचान बताता है, आप भारत के नागरिक हैं ये नहीं बताता। कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहा हो, नागरिक या गैर नागरिक, आधार के लिए आवेदन कर सकता है। UIDAI ने स्पष्ट कर रखा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होता है। और अगर अब बात हम पैन कार्ड की करें तो सुनिए, पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा टैक्स उद्देश्यों के लिए जारी होता है या केवल वित्तीय पहचान का दस्तावेज होता है। यानी अगर आप कोई पेमेंट करना चाहते हैं, टैक्स चुकाना चाहते हैं तो वहां पर पैन कार्ड काम आता है। नागरिकता का यह प्रमाण पत्र नहीं माना जाता है। दरअसल कई विदेशी नागरिक भी भारत में व्यापार या निवेश के लिए पैन कार्ड जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, और यही वजह है कि पैन कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना। नागरिकता साबित करना एक सख्त और पारदर्शी प्रक्रिया अब लगातार बनती जा रही है। ऐसे में जरूरी है आपके लिए कि हर व्यक्ति अपने असली डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे।
ताकि भविष्य में अगर कोई योजना या अधिकार आता है आपके पक्ष में तो आपसे कहीं छूट ना जाए। याद रखें, अब आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड से आपकी नागरिकता तय नहीं होती है, इसलिए अगर अभी तक आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या डोमिसाइल नहीं है तो तुरंत ही बनवाएं। सरकार के इस बदलाव से आप कितने संतुष्ट हैं या फिर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय भारत।